जो भी हमारे ज़िले के लिस्टेड गुंडे बदमाश हैं उनकी फ़ोटोज़ इस डेटाबेस में डाली है। 5000 के आसपास लोगों का हम लोगों ने अभी डेटाबेस तैयार किया है और ये डेटाबेस धीरे 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 करके अपडेट होता रहेगा। अगर वो हमारे रिकॉर्ड में उसका फ़ोटो होगा, अगर वो कोई क्रिमिनल होगा या पास्ट उसकी कोई हिस्ट्री होगी तो तत्काल उसके फ़ोटो के उसका डिटेल दे देगा वो। और उसके बाद फिर जैसे कि सैम्पल के लिए मैंने अपना फ़ोटो डाला, इस पर मेरा डेटाबेस पे सेव हो गया। सिर्फ फेस के इनकोड्स ले रहा है, ना कि इमेज ले रहा है। तो वो पर्सन कहीं भी कुछ भी कपड़ों में कैसे भी फेस पे आए तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, उसे फाइंड आउट कर लेगा। वर्तमान समय में भिलाई शहर में हो रहे अपराधों और घटनाओं को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने निजी इंजीनियरिंग छात्रों के साथ मिलकर एक प्रयोग किया है। वो प्रयोग ये है कि इन्होंने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया है। वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से भिलाई दुर्ग जिला के तमाम अपराधियों के पहचान का डाटा बनाया जाएगा और इस डाटे को इस सॉफ्टवेयर में स्टोर करके रखा जाएगा, जिससे किसी भी अपराधी की जो पहचान है वो पहचान तत्काल प्रभाव में किया जा सके। इसमें जो डाटा रखा गया है ये दुर्ग जिला के करीबन 10 साल पुराने डाटा इसमें स्टोर किए गए हैं और बताया जा रहा है कि आगे भी इसमें डाटा इंटर किए जाएंगे। इसके साथ ही इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले ग्रुप का नाम है कोडिंग विज़र्ड ग्रुप। इसी मामले को लेकर आज दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा जी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और इस सॉफ्टवेयर को लेकर जो भी जानकारी थी वो जानकारी हमें बताया और इसी मामले को लेकर हमने उस ग्रुप से भी बातचीत की और जाना तफ्तीश से कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे प्रयोग में लाया जाएगा और इस सॉफ्टवेयर से क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहले मैं एक नया जो हम लोगों ने प्रयोग किया है अभी दुर्ग पुलिस में, उसके बारे में आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूँ। मैं जब कांकेर में पदस्थ था तो वहाँ पे कांकेर पुलिस में एएसआई विजय लक्ष्मी गौतम थी, जिनके सुपुत्र को उस समय जो समर ब्रेक होता है उसमें कुछ एक प्रोजेक्ट करने का टास्क था, तो वो हमारे साथ जुड़ करके उन्होंने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया था। क्योंकि मैं कांकेर से जब यहाँ पदस्थ हुआ तो इनके साथ संपर्क में था। कांकेर में इन्होंने अच्छा काम करके एक सॉफ्टवेयर वहाँ डेवलप किया था, तो हम लोगों को इच्छा हुई कि यहाँ पर भी कुछ हम लोग ऐसा काम करें जिससे हमारा भी कुछ मतलब हमको भी कुछ सुविधा हो जाए। और ये लोग लड़के लोग हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी छात्र हैं, इनके ग्रुप का नाम है कोडिंग विज़र्ड। तो ये लोगों को भी एक मतलब हमारी तरफ से भी एक प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र वगैरह भी मिल जाएगा और इनके खुद के करियर में एक बायोडेटा में एक अच्छा ऐड ऑन रहेगा। तो हम लोगों ने मिल कर के एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्लान किया था। अलग अलग फील्ड में इनसे और भी कुछ चीज़ों में चर्चा चल ही रही है। अभी जो पहला काम इन्होंने हमें करके दिया है वो है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसमें बेसिकली होगा ये कि किसी भी व्यक्ति का फ़ोटो जो है वो हम अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। डेटाबेस में स्टोर करने के पश्चात हमारे पास में जो पूरा डेटाबेस है, अगर किसी भी व्यक्ति को रैंडमली हम मिलते हैं, कई बार होता है रात्रि गश्त वगैरह में या ऐसे भी कहीं हमारे लोग घूमते फिरते अगर किसी को टोका टाकी करते हैं तो उसको चेहरे से पहचानना मुश्किल होता है। अगर हमने उसके फ़ोटो खींच करके अपने डेटाबेस में डाल दी तो फट से सर्च करके उसकी पूरी हिस्ट्री बता देगा। तो शुरुआत हम लोगों ने की है, जो भी हमारे ज़िले के लिस्टेड गुंडे बदमाश हैं उनकी फ़ोटोज़ इस डेटाबेस में डाली है। जितने लोग पिछले समय जेल में आरोपी बन कर गए हैं उनकी फ़ोटोज़ हमारे पास रहती वो डाली है। इस तरीके से अन्य जितने भी न्यूसेंस एलिमेंट्स हमारे पास में हैं उनके लगभग 5000 के आसपास लोगों का हम लोगों ने अभी डेटाबेस तैयार किया है और ये डेटाबेस धीरे धीरे करके अपडेट होता रहेगा। शुरुआती दौर पे अभी शुरुआत इसी चीज़ से हुई है कि हम रैंडमली अगर रात में 2 बजे 3 बजे कोई हमको डाउटफुल व्यक्ति दिखता है, हम उससे पूछताछ करने के बाद फ़ोटो खींच करके अपने उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे और वो तुरंत हमको उसका, अगर वो हमारे रिकॉर्ड में उसका फ़ोटो होगा, अगर वो कोई क्रिमिनल होगा या पास्ट उसकी कोई हिस्ट्री होगी तो तत्काल उसके फ़ोटो के उसका डिटेल दे देगा वो, और हमको फिर आसानी हो जाएगी उसको मतलब पहचानने में। तो एक शुरुआती दौर पे ये रहेगा और इसको आगे फिर हम लोग एक्सटेंड करेंगे जब हमारा जो सीसीटीवी कैमरे का पूरा सिस्टम है वो अगर एक बार पूरा प्रॉपरली फंक्शनल हो जाएगा तो इस चीज़ को उसमें जोड़ेंगे। तो सीसीटीवी कैमरे में अगर कोई भी वो व्यक्ति जिसका फ़ोटो हमारे डेटाबेस में है, अगर वो सीसीटीवी के उस आईटीएमएस के आसपास से गुजरता है और वो कैमरे में उसकी फ़ोटो कैद होती है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसकी मूवमेंट इस समय इस डायरेक्शन में हुई थी। तो ये अपराधों की रोकथाम के लिए तो हमको मदद करेगा ही, क्राइम डिटेक्शन में भी हमको मदद करेगा। अगर किसी एरिया में
कोई क्राइम हुआ है और उस एरिया में कोई सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों के फ़ोटोज़ आए हैं जो संदिग्ध है, उस फोटो को हम अपने डेटाबेस में डाल करके तत्काल पता कर सकते हैं कि हमारे पुराने कोई क्रिमिनल उस एरिया में प्रेजेंट थे कि नहीं उस घटना के समय में। तो एक छोटा सा डेमो ये लोग दिखाना चाह रहे हैं, आप लोग डेमो ज़रा एक बार दिखा दीजिएगा इसका। ये हमारा फ्रेंड है, तो इसके फेस, हमारा जो बैक मॉडल है वो इसके फेस इनकोड्स को मेजर करके रिकॉर्ड कर रहा है। देन उसके बाद हम व्हाट्सएप पे जाएंगे और एक सिंपल, हमारा एक UI था पहले, हम एक अलग वेबसाइट से काम कर रहे थे लेकिन वो बहुत हार्ड टू हैंडल हो जा रहा था। तो अब हम इस पे क्या कर रहे हैं कि हम इसे व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किए ताकि कोई भी लोकल से लोकल जो कि पुलिस हैं यानी इजी टू हैंडल हो जाए। सिर्फ हमें DB एडमिन करके ID देना है और फिर उसमें ID पूछेगा, CCTN देना है, फिर देन पासवर्ड डालना है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर जैसे कि सैम्पल के लिए मैंने अपना फ़ोटो डाला, उस पर मेरा डेटाबेस पे सेव हो गया। सिर्फ फेस के इनकोड्स ले रहा है, ना कि इमेज ले रहा है। तो वो पर्सन कहीं भी कुछ भी कपड़ों में कैसे भी फेस पे आए तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, उसे फाइंड आउट कर लेगा। ये जो अभी हो रहा है ये इनका डेटाबेस बनाया जा रहा है, जो हम लोगों ने अभी 5000 लोग का एंटर कर दिया है। हाँ। ये डेमो के लिए आपको बता रहा है, ये इनका फ़ोटो स्टोर्ड हो गया इनके डिटेल के साथ में। वीडियो में मैंने जिस ग्रुप का जिक्र किया था वो ग्रुप अभी मेरे साथ है। इन्होंने ही उस सॉफ्टवेयर को बनाया है और दुर्ग पुलिस के साथ ये काम किया है। हम उनसे जानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बनाने में वो कितना समय लिए और उसको बनाने का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आया। भैया आपका नाम? मेरा नाम विपिन कुमार गौतम है। हमारी टीम का नाम कोडिंग विज़र्ड है। हम BTech के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। हाँ, हमने इसे अधिकतम 20 to 25 डेज़ में हमने इसे कंप्लीट किया। हमें इसका इंस्पिरेशन ये था कि हमारे पास हमने पहले एक CCTV सर्वेलेंस कैमरास पे एक मॉडल बनाया था जो कि इंस्टेंट फेस रिकॉग्नाइज करके क्रिमिनल को फाइंड आउट करके इंस्टेंट रिप्लाई देता था। तो उसको हमने अभी व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट किया है और व्हाट्सएप पे क्रिमिनल 5000 से ज़्यादा क्रिमिनल डेटाबेस के साथ इसे लॉन्च किया है, जिस पे कि 5000 से भी ज़्यादा जो क्रिमिनल्स हैं उनके नाम, क्राइम और पुलिस स्टेशन के बारे में स्टोर है और हमारे व्हाट्सएप पे भेजते ही उसके इन्फॉर्मेशन रिप्लाई में आ जाता है। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है ये मतलब सामान्य तरीके से मतलब कैसे काम करता है, एक बार समझा दीजिए। सामान्य तरीके से जैसे हम आम बोलचाल में किसी को फ़ोटो भेजते हैं अपने दोस्तों को, वैसे ही एक ID पासवर्ड सेट है, उस पर हम ID पासवर्ड भेजेंगे। देन उसके बाद उस फ़ोटो को भेजेंगे और उस फ़ोटो को फिर वो फेस इनकोड्स को कंपेयर करके रिप्लाई देगा कि वो क्रिमिनल है कि नहीं। अगर क्रिमिनल है तो उसका डेटाबेस से डेटा कॉपी करके उस पर रिप्लाई के फॉर्म पे देगा। तो ये विथिन सेकेंड्स होता है। तो इसका कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या फिर ये किसी सॉफ्टवेयर किसी और चीज़ में चलता है? ये इसका सॉफ्टवेयर है जो कि लोकल CCTN कंप्यूटर्स में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हमने वीडियोस में देखा था कि वो व्हाट्सएप पे एक बॉट था, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आ रहे थे। हमने उसका नाम बॉट दिया है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम दृष्टि नयन है। हाँ, अच्छा, और आप लोग सब साथ में ही हैं। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम प्रथम साहू है। आपका क्या सहयोग रहा है इस सॉफ्टवेयर में? जैसे ये सॉफ्टवेयर था तो आपको व्हाट्सएप पे जो आपका बॉट से चैट दिख रहा था, हमारे सॉफ्टवेयर से चैट दिख रहा था, तो मैंने जो सॉफ्टवेयर में फेस को कंपेयर करने वाला वो वाला पार्ट मेरा है, जिससे आपको कंपेयर करके आपको जो डेटा देता है वो वाला पार्ट मेरा है। इस सॉफ्टवेयर में जो फेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो उसका प्रक्रिया क्या था? इसका प्रक्रिया ये है कि जो भी हमारे चेहरे के 64 पॉइंट्स है वो उसका मेज़र लेता है और उसका फेस इन कोड्स को हम सेव करता है। और जैसे ही जब आप कोई भी फ़ोटोज़ भेजते हैं उस पर, तो वो उनके फेस इन कोड्स को दोनों को मैच करता है और जैसे ही मैच होता है तो हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाता है कि अपराधी है या नहीं, और अपराधी है तो किस IPC के तहत ये अपराध किया था और किस थाना और किस क्षेत्र से ये बिलोंग करता है। इस सॉफ्टवेयर में कोई भी इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, हैक होने का कोई चांसेस नहीं है, सब कुछ सारे अपडेट्स हो गए हैं इसमें? जी सर, क्योंकि ये टोटली लोकल पुलिस स्टेशन में ही सर्वर इसका प्रेजेंट है। इसका बस काम ये हो रहा है कि व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर रहा है। जो डेटाबेस है वो भी लोकली स्टोर्ड है और जो सर्वर रन हो रहा है वो भी लोकली हो रहा है। तो इसके पुलिस के अलावा इसका किसी और के पास एक्सेस नहीं है। तो आप लोग जो है फर्स्ट ईयर में हो अभी और पुलिस विभाग के साथ ये काम किया आपने, तो कैसा महसूस हो रहा है और आगे क्या उम्मीदें हैं? आगे मतलब बहुत खुशी हो रही है इनके साथ काम करके, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब पुलिस के लिए इतना सहयोग करके। वही आगे हम लोग और ट्राई करेंगे इनके साथ और कुछ प्रोजेक्ट्स कर पाएँ करके।
तो आपने देखा ये सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करता है और ये दुर्ग पुलिस को कितना काम आने वाली है और दुर्ग में जो अपराध है वो किस प्रकार से उसको घटाया जाएगा। बाकी इस प्रकार के खबरों से अपडेट रहने के लिए केपी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।